उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा हो गई, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार सो रही है। हमें तो संभावना ये है कि इसी तरह से जैसे ही अधिसूचना जारी होगी, यहाँ का कोई भी व्यक्ति हाईकोर्ट चला जाएगा। ये आशंका है कि निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार सिंह और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए ओबीसी को आरक्षण न दे करके सारी सीटें सवर्णों को दे दी जाए। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। क्या उत्तर प्रदेश के स्थायी निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग को यानी कि ओबीसी को हर बार की तरह आरक्षण मिल पाएगा? क्या उत्तर प्रदेश में भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार की तरह कोर्ट के माध्यम से ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण पर रोक लगवा दी जाएगी? यह आशंका मेरी नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के जागरूक ऑफिसर्स के एक ग्रुप की है। उसी ग्रुप के एक बेहद महत्वपूर्ण सदस्य एडीएम के पद से रिटायर्ड हुए अमृतलाल साहू ने यह आशंका व्यक्त करते हुए एक शब्द का नाम लिया, ट्रिपल टेस्ट। विभिन्न प्रदेशों में यही एक ऐसा शब्द है जो स्थानीय निकाय चुनाव में आशंका की तरह मंडराता है और ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण पर रोक लगवा देता है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार तीनों में ऐसा हो चुका है। आखिर ये ट्रिपल टेस्ट है क्या, जिसकी वजह से इन अधिकारियों को मुख्यमंत्री से गुहार लगानी पड़ रही है कि ट्रिपल टेस्ट करवा लीजिए ताकि ओबीसी को स्थायी निकाय चुनावों में उसका वाजिब हक मिल सके। यहां यह बात समझ लीजिए कि स्थानीय चुनाव में पिछड़े वर्ग को आरक्षण देना है या नहीं, इसके लिए ट्रिपल टेस्ट कराने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में लिया था। 2022 चल रहा है। अगर योगी सरकार की आपको आलोचना करनी है तो यह सरकार 2017 में आई थी। उससे पहले 7 साल उत्तर प्रदेश में जो सरकारें रहीं, उन्होंने ये ट्रिपल टेस्ट करा के सुनिश्चित क्यों नहीं किया कि कोई सवर्ण चाहेगा भी तब भी कोर्ट के माध्यम से इस पर रोक नहीं लगवा पाएगा। ट्रिपल टेस्ट में 3 चरण होते हैं। पहला चरण यह कि एक आयोग बनाया जाए जो तय करेगा कि आरक्षण का क्या प्रभाव पड़ेगा, कि जिसको आरक्षण दिया जा रहा है उसे जरूरत भी है या नहीं। दूसरे चरण में स्थानीय निकायों के बीच आरक्षण प्रतिशत का विभाजन कैसे होगा यह तय किया जाएगा। आरक्षण से किसी को शिकायत तो नहीं है, किसी के साथ भेदभाव तो नहीं हो रहा है। तीसरा चरण है आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर के इस ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट यह जानना चाहती है कि ओबीसी की किस राज्य में कितनी आबादी है और उसकी मौजूदा समय में हैसियत कितनी है। यहीं पर 2 बातें कंट्राडिक्टरी हो जाती हैं। अगर वास्तव में ओबीसी की गणना इतनी जरूरी है तो केंद्र सरकार ये गणना क्यों नहीं करा रही है? खैर, नेशनल जनमत के संवाददाता विनीत यादव ने अमृतलाल साहू जी से इस बारे में विस्तृत बात की है, आप भी सुन लीजिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं विनीत और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। हमारे साथ रिटायर्ड एडीएम अमृतलाल साहू जी हैं। निकाय चुनाव सर पे हैं, आप उस पर लेकर एक ऐसी बात कह रहे हैं कि सरकार की नीयत साफ नहीं है, ऐसा क्या हो गया है? 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था, जे कृष्णमूर्ति बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें निर्देश दिए गए थे कि स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी को ट्रिपल टेस्ट पास करना पड़ेगा यदि ओबीसी का आरक्षण देना है। जब महाराष्ट्र में इस तरह का जो है स्थानीय निकाय चुनाव घोषित हुए, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में रिट हो गई और रिट के आधार पर कहा गया कि 2010 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। ये महाराष्ट्र की सरकार ट्रिपल टेस्ट पास नहीं कर रही है, इसलिए स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि जो है आपको ट्रिपल टेस्ट पास करना पड़ेगा। इसमें 3 साल लग गए और 3 साल में जब महाराष्ट्र सरकार ने ट्रिपल टेस्ट पास किया तब वहाँ स्थानीय निकाय चुनाव हो पाए। उसी तरह से मध्य प्रदेश में जब स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा हुई और उसकी अधिसूचना जारी हुई तो वहाँ के एक सज्जन हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट से ये डायरेक्शन लाए, सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन लाए कि मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रिपल टेस्ट पास नहीं किया है, ओबीसी को आरक्षण कैसे दिया जा सकता है। ओबीसी को आरक्षण हटा करके सारी सीटें जनरल और एससी के बीच में चुनाव कराया जाए। तो मध्य प्रदेश सरकार ने कहा कि ओबीसी का आरक्षण क्यों नहीं दिया जाएगा। इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट में जब सारे आंकड़े पेश किए, उन्होंने 2011 की जनगणना के साथ में अपने सारे तथ्य पेश किए, तब जो है सुप्रीम कोर्ट ने उनको अनुमति दी और सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद मध्य प्रदेश में चुनाव हो सके। उसी तरह से बिहार की घटना ले लीजिए। सितंबर 2022 में
जब बिहार में स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा की गई, स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा की अधिसूचना जारी होते ही सुनील कुमार नाम के व्यक्ति पटना हाई कोर्ट गए और पटना हाई कोर्ट से आदेश लेकर के आए कि स्थानीय निकाय चुनाव के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का 2010 के आदेश का पालन इस सरकार ने नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर उसका जो है स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। अब वो बिहार की सरकार ने वहाँ पर जो है एक आयोग का गठन किया है। आयोग ओबीसी के स्थानीय निकाय के सारे स्थानों के बारे में गणना कर रहा है, वहाँ के प्रतिशत के बारे में, ओबीसी के लोग क्यों पिछड़े हैं, किस आधार पर पिछड़े हैं, क्या उनके पिछड़ेपन का कारण क्या है, उसकी पूरी रिपोर्ट बनाएगा और पूरी रिपोर्ट बना करके तब जब कोर्ट में पेश करेंगे तब कोर्ट उनको अनुमति देगा, तभी स्थानीय निकाय चुनाव हो पाएंगे। लेकिन ये 2010 का आदेश आज 12 साल हो चुके हैं। 12 साल होने के बावजूद आज तक पूरे देश के स्टेट सो रहे हैं। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा हो गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार सो रही है। हमें तो संभावना ये है कि इसी तरह से जैसे ही अधिसूचना जारी होगी, यहाँ का कोई भी व्यक्ति हाईकोर्ट चला जाएगा। मुझे आशंका है कि निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार सिंह और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये सरकार ओबीसी का हक मारने पर लगी हुई है, हम ओबीसी के हक मारने नहीं देंगे। कल हमारी एलडीके कॉलोनी लखनऊ गोमती नगर में बैठक हुई, उस बैठक में लगभग 40 से 50 लोग आए और सभी लोगों ने निर्णय लिया कि प्रत्येक जिले से जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री और राज्य निर्वाचन आयुक्त को ज्ञापन भेजा जाएगा। जब इन्होंने ये बात कही कि 2010 में ये बात कही गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसके बाद से लगातार तमाम राज्यों में बिना ट्रिपल टेस्ट के आरक्षण दिया जा रहा है निकाय चुनाव में या पंचायत चुनाव में। मैं सही कह रहा हूँ? और पिछले 3-4 सालों में ऐसा हो रहा है कि जिन भी राज्यों में निकाय चुनाव की घोषणा होती है, तुरंत वहां कोई ना कोई रिट डाल देता है, ट्रिपल टेस्ट की मांग करता है और उसके बाद चुनाव पर रोक लग जाती है। तो हमारी मांग ये भी है, केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करे और ओबीसी की पूरी जनगणना कराए, जिसके आधार पर उनका आरक्षण का हक किसी तरह से प्रभावित न हो। ईडब्ल्यूएस आर्थिक आधार पर जो कोटा दिया गया है, तो सारा कोटा मिलकर के 60% हो जाता है। हमें तो सरकार की मानसिकता जिस तरह से चल रही है उस पर संदेह है, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि ओबीसी को उनका पूरा हक मिल सके और ओबीसी को हक न मिले, इसी वजह से आबादी जो ओबीसी जनगणना है उस पर रोक लगाने का उन्होंने प्रयास किया है। क्योंकि अगर जनगणना हो जाएगी तो इनको पता चल जाएगा ओबीसी की इतना % आबादी है, फिर ओबीसी जो है उसके लिए अपना हक मांगना शुरू कर देगा। क्यों आज तक जानवरों की जनगणना होती है, कुत्ते बिल्ली की जनगणना होती है, गाय कितनी है उसकी जनगणना होती है, घोड़ा कितने है उसकी जनगणना होती है, लेकिन आदमियों की जनगणना, ये ओबीसी की जनगणना नहीं होगी। ये कॉन्फ्लिक्ट सुप्रीम कोर्ट के दोनों आदेशों से भी पैदा हुआ है। इंदिरा साहनी के आदेश में है कि 50% से आरक्षण ज़्यादा नहीं होगा, यहाँ 50 से ज़्यादा 10% अलग दे करके भी 60% करके उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। फिर इसके अलावा भी एक तरफ कहते हैं कि ओबीसी की जनगणना न हो, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश कहता है, और 2010 जे कृष्णमूर्ति के आदेश 5 मई 2010 में ये कहा जाता है कि ओबीसी की गणना कराइए, उनके पिछड़ेपन का कारण पता लगाइए और उसके आधार पर आरक्षण दीजिए। ये दोनों बातों को लेकर के केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। अब इसमें देखने वाली बात यह होगी कि सरकार की क्या नीयत है और आने वाले निकाय चुनाव क्या सामान्य रूप से संभव है उत्तर प्रदेश में। जब बिहार में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में रिट डाली गई तो जैसे ही यहाँ तारीखें घोषित होंगी वैसे ही मामला गड़बड़ा जाएगा, सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। और उत्तर प्रदेश में जैसा कि आपने एक डर बताया कि भाजपा की सरकार है, क्या वैसा ही होगा जैसा बिहार में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में हुआ कि अगर किसी ने रिट डाल दी कि ओबीसी को आरक्षण मत दो, जनरल करा के सारी सीटों पे चुनाव करा लो, तो क्या सरकार करेगी कि चुनाव रोक दे और ओबीसी की गिनती कराने लगे? जिस तरह से ओबीसी की जनता ने भाजपा सरकार को समर्थन दिया है, भाजपा की सरकार को बम्पर वोटिंग देकर के जिताया है, उसी तरह से ओबीसी की जनता जितनी भी है उसकी भी कुछ अपेक्षाएं हैं कि उसका हक किसी तरह से न मारा जाए। तो मैं प्रांतीय सरकार से उम्मीद करता हूं कि तुरंत वो आयोग का गठन करे और आयोग का गठन करके उसकी गणना करा करके हमारा आरक्षण निर्धारित करे और तभी उसका जो है स्थानीय निकाय के चुनाव कराए जाएं, जिससे हमारे हक न मारे जा सके। हमको जिस तरीके से इन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी वो काफ़ी जानकारी देने वाली थी। बने रहिए नेशनल जनमत के साथ। धन्यवाद।